दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है कि 3 महीने में एमपीपीएससी यूपीएससी का प्रीलिम्स किस तरीके से क्रैक करें, तो आज उसका ये तीसरा पार्ट है। पहले 2 पार्टों में हम देख चुके हैं। एक पार्ट में हमने देखा था सबसे पहले पुराने पेपर्स और सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, उनका कितना इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से उनसे क्या क्या लाभ होंगे। उसके बाद जो हमने दूसरा वीडियो बनाया था उसमें क्या है, हमने टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा की थी। आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आज हम क्या है, तीसरा वीडियो, इसमें हम देखने वाले हैं माइंडसेट के बारे में कि माइंडसेट किस तरीके से बनाए कि हम ये 90 जो दिन का हमारे पास टाइम है उसमें प्रीलिम्स क्रैक हो जाए आसानी से। तो उसके बारे में हम क्या है चर्चा कर रहे हैं। अब देखो, माइंडसेट का मतलब ये है कि हमारा जो मस्तिष्क है हम उसको इस तरीके से तैयार करें कि हमारे पास जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से हम याद कर लें। अगर हमने याद कर लिया और हमने टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा कर ही ली तो हम क्या है आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे और जो मतलब जितना कट ऑफ जाएगा उसके अंदर हम आ सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए देख रहे हैं माइंडसेट के बारे में। अब देखो, माइंडसेट का फ़ायदा क्या होगा, पहले तो हम ये चीज़ देख लेते हैं। और एक तो हमने फ़ायदा माइंडसेट को ये देखते हैं कि माइंडसेट होता क्या है, क्यों तो आपको ये पता नहीं होगा कि माइंडसेट क्या है। और फिर उसके मैं फ़ायदे बता दूं तो माइंडसेट का मतलब ये है कि आपके पास जैसे आप मान के चलो एसटी की तैयारी कर रहे हो, एसटी वाला यूनिट है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब आप उसके लिए आपने क्या किया, आपने एसटी के लिए मान के चलो 7 दिन का टाइम डिसाइड किया। ठीक है, अब आपके पास 90 दिन का टाइम है। ठीक है, अब आपने 7 दिन क्या एसटी के लिए दे दिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपने 7 का गुणा 10 में करो तो कितने हो जाएंगे, 70 दिन। अगर एवरी सब्जेक्ट को हमने 70 दिन का टाइम दे दिया, ठीक है, तो ये 70 दिन में हो पाएगा। अब जैसे मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि आपने 7 दिन का टाइम हिस्ट्री के लिए दे दिया। ठीक है, और 7 दिन के बाद देखा कि हिस्ट्री याद ही नहीं हुआ, केवल हमने उसका रीडिंग कर लिया और उससे हम क्या कहते हैं कि हमने एक बार पढ़ ली हिस्ट्री को, हिस्ट्री हमारा तैयार हो गया। अरे भाई, आपने 7 दिन उसको पढ़ा, उसमें ये देख तो लो कि आपने जो पढ़ा है वो कंठस्थ याद हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, माइंडसेट मतलब जैसे आप याद कर रहे हैं, आपने आज का टारगेट बनाया, ठीक है, 1 दिन का, और उसमें आपने एक ही सब्जेक्ट लिया, मान के चलो हिस्ट्री लिया। ठीक है, और हिस्ट्री के आपने क्या किया कि भाई मेरे को एंशिएंट हिस्ट्री में मुझे क्या है लगभग हाफ मतलब मुझे 6 या 7 टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, अब वहाँ पे आपको देखना ही है क्योंकि देखो टाइम सीमित है, आपका 1 दिन है और 1 दिन में क्या है, कोई व्यक्ति 1 घंटे भी पढ़ता है, कोई 3 भी पढ़ता है, कोई 7 भी पढ़ता है, कोई 10 भी पढ़ता है, कोई 12 भी पढ़ता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, अगर मान के चलो आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो ये पहली बात तो भूल जाओ कि आप प्रीलिम्स निकाल पाएंगे क्लियरली, ये क्लियर है। अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये नहीं हो पाएगा। आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तब भी कुछ नहीं होगा। अगर आपने 7 घंटे उसके लिए दिए, अगर आपने 7 घंटे दिए तो ये कंफर्म है कि आपने जो 6 से 7 टॉपिक डिसाइड किए थे आप उनको आसानी से मतलब तैयार कर सकते हैं। अब वहाँ पे जो तैयार करने की बात है तो उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि जो 6-7 टॉपिक हमने लिखे थे वो कितने अच्छे तैयार हुए। अच्छे मतलब आप उनमें से जैसे मान के चलो आपने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के लिए आपने 50 से 100 क्वेश्चन लगाए उन्हीं टॉपिकों के जो टॉपिक आपने पढ़े थे। ठीक है, अगर उनमें से 100 क्वेश्चन में से अगर आपके 80 क्वेश्चन बन गए तो ये मान के चलो आपने अच्छी तैयारी करी। ठीक है, 10-20 क्वेश्चन हो सकते हैं गलत हो जाए। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि माइंडसेट हम किस तरीके से तैयार करें। ठीक है, तो ये है हमारा माइंडसेट के बारे में चर्चा। अब देखो, माइंडसेट मतलब देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल दूँ कि आप 90 दिन के लिए एकदम कंसंट्रेट हो जाएं और आप 90 दिन के लिए बिल्कुल एक ही तरफ सोचें, ये ऐसा नहीं होता। आप क्या है, जब भी पढ़ें, मान के चलो आप 2 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है,
तो 2 घंटे में आप ये देखो कि आपने जो टॉपिक डिसाइड करे थे 2 घंटे में कि मैंने भाई मेरे को एक टॉपिक कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से, तो जो 2 घंटे का माइंड सेट है वहाँ पे आपसे गलती नहीं होना चाहिए। वहाँ पे क्या है, आप पढ़ रहे हैं तो केवल उसी पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। आप उसको क्या लिख लिख कर भी याद कर सकते हैं, ठीक है, लिख लिख कर भी याद कर सकते हैं और पढ़ के भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लिख लिख कर पढ़ने का फ़ायदा क्या है, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे। लिख लिख कर पढ़ने का ये फ़ायदा है कि लिखने में क्या है, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, और टाइम लगता है तो हमारे दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, तो ये यहाँ पे याद जल्दी हो जाता है, ठीक है। वहीं पे आप कोई चीज़ 3 से 4 बार पढ़ोगे तब आपको वो याद होगी। अगर आपने उसे एक बार लिख लिया तो वो एक बार में याद हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिखने का फ़ायदा ये है। और लिख कर क्या होगा, अगर आप लिख कर पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, मतलब ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, ठीक है, और आपका नोट्स भी बन जाएगा, है ना। तो ये है। तो हम माइंड सेट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो भाई, आप जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 2 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, मतलब ये कंफर्म करना है कि भाई 2 घंटे मुझे एक ही चीज़ पर फोकस करना है कि मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ केवल मेरा ध्यान उसी पर रहे। अब यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है, आपको ये एनालिसिस करना है कि आप जैसे 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपका ध्यान आपके टॉपिक पर ही है या अदर चीज़ों पे। अगर अदर चीज़ों पे जा रहा है ध्यान, ठीक है, आपका टॉपिक पे ध्यान नहीं है, तो ये मान के चलो कि आपको चीज़ याद नहीं हो पाएगी और उसमें दुगना समय लगेगा। तो वही है माइंड सेट की बात, केवल कि आपको क्या है, जल्दी से जल्दी याद हो जाए, इसके लिए आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। केवल फोकस की बात है माइंड सेट, आपको केवल फोकस करना है। तो इस तरीके से क्या है, आप 2-2 घंटे के सेट बना सकते हैं एक दिन में। मतलब कम से कम 4 से 5 सेट होना चाहिए 2-2 घंटे के, जिससे क्या है, आप जितना टारगेट बनाएंगे एक दिन का वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये माइंडसेट की चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, देखो एक दिन का जो गोल रहेगा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ आपके लिए कि एक दिन का गोल सेट करें, ठीक है। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई मेरे को एक दिन में, देखो यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप 2 ले सकते हैं, आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट ले रहे हैं तो खतरे की घंटी है, ठीक है। आप क्या है, मेरे हिसाब से जो आपको उचित लगता है, आप चाहें तो एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं लेकिन उसे 7 दिन में ख़त्म करने का प्रयास करें, ठीक है। इसी प्रकार से आप 2 ले रहे हैं तब भी आप उनको 7 दिन में ख़त्म करने का प्रयास करें। अगर आप 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आप 10 दिन में ख़त्म करने का प्रयास करें। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, कितना उसको टाइम दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर तैयारी करेंगे और लिख लिख कर तैयारी करेंगे तो ये मान के चलो कि आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। सिर्फ आपको माइंडसेट का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस, वो आपको याद होना चाहिए, सीधी बात। जिससे क्या होगा, आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो ये मान के चलो आपको लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेपर क्या है, पेपर एक एक मार्क्स से रुक जाता है, एक एक नंबर से, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कंटेस्ट याद करना है। कंटेस्ट याद करना है तो आपको माइंडसेट अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि भाई मुझे किसी भी तरीके से जो मैं मतलब टारगेट बनाया हूँ उसे अचीव करना है। देखो रोज़ का टारगेट रोज़ तैयार करोगे तो मान के चलो आपको एक खुशी का एहसास होगा कि यार मैंने आज इतना तैयार किया था और मैं उसे प्राप्त कर पाया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है माइंडसेट में, ठीक है, कि आपने अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। अब उसका रिवीजन, देखो भाई आपने याद कर लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन भी उसका टाइम पर होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा प्रीलिम्स के लिए रिवीजन आपको क्या है, देखो जैसे आपने सुबह मान के चलो 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने ब्रेक ले लेकर आपने मान के चलो शाम के 7 बजे तक पढ़ लिया, ठीक है। अब उसमें आपके 8 घंटे हो सकते हैं, ठीक है, 10 घंटे।
देखो 7 से 7 तक 12 हो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम व्यक्ति क्या है 12 नहीं पढ़ पाएंगे, 10 कर सकते हैं, ठीक है, 8 तो मान ही लो, ठीक है, इतना पढ़ लिया। तो अब आपके पास क्या होगा, शाम का जो टाइम होगा, प्रयास करो कि जो दिन में आपने पढ़ा है उसको शाम को ही रिवीजन किया जाए। देखो शाम को रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ यार मेरे को अच्छे से याद आएगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ देखना है। दूसरा क्या है, आपको जो रिवीजन है वो बार बार करना है। अब देखो रिवीजन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें क्या है 3-4 तरीके से रिवीजन होता है, तो उसमें मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप रिवीजन करें और कैसे कैसे रिवीजन करना है और उस टाइम किस तरीके से रिवीजन करना है जब आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। आज हम केवल माइंडसेट के बारे में देख रहे हैं, तो सिर्फ माइंडसेट का उद्देश्य यही है कि आप कॉन्सेंट्रेट होके तैयारी करें, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप देखो मिनिमम मैं अभी से बता दूं, अगर आपने आज से ही 8 से 10 घंटे नहीं दिए, जो भी मतलब पहली बार तैयारी कर रहे हैं या पुराने भी हैं, तो वो ये मान के चलो उनके लिए बहुत ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सीधी बात है। तो आप बिल्कुल भी मतलब इसको हल्के में ना लें, आपको एवरीडे इतना टाइम निकालना ही पड़ेगा। अभी आप कैसे निकाल रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, दूसरी बात, फोकस्ड होकर पढ़ने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा आपको जो मतलब याद क्या है कम समय में ज़्यादा याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ माइंडसेट की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है माइंडसेट की, क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है माइंडसेट की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें क्या है, अपने दिमाग में ये बैठा के रखना है कि भाई मुझे आज का जो टारगेट है मुझे पूरा करना है किसी भी तरीके से। तो ये अपने दिमाग में बार बार बोलना होगा आपको, ठीक है। और जब भी आप पढ़ें तब सिर्फ यही सोचें कि आज का मुझे टारगेट पूरा करना है, क्योंकि अगर आज का नहीं हुआ तो कल के लिए टारगेट बढ़ जाएगा, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। फिर दूसरा फ़ायदा क्या है माइंडसेट का, आपको ये देखना है कि मेरा 19 जून को एग्ज़ाम है, ठीक है, और मुझे प्रीलिम्स किसी भी तरीके से क्रैक करना है। तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। ये है माइंडसेट का फ़ायदा। तो ये हमेशा अगर आपके दिमाग में रहेगा तो कन्फर्मली आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हमने क्या है माइंडसेट के बारे में चर्चा करी, और अगली वीडियो में हम क्या है अब चर्चा करने वाले हैं अदर टॉपिक पे। तो हमने 3 जो वीडियो देख लिए हैं कि 90 दिन में किस तरीके से तैयारी करें, तो इसका पार्ट फर्स्ट है आपके पास आ चुका है, उसमें आप सिलेबस के बारे में देखेंगे, है ना, पुराने पेपर्स के बारे में। दूसरी वीडियो हमने टेस्ट सीरीज़ के बारे में चर्चा की है, और आज हमने माइंडसेट के बारे में चर्चा की है। तो आप इन तीनों वीडियो को देखें। धन्यवाद साथियों।